नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और हमने कुछ समय पहले सिलेबस के लिए वीडियो बनाया था एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। उसमें हमने बताया था कि इंग्लिश और रागा सब्जेक्ट आएंगे। इसके बाद भी कुछ कैंडिडेट को समझ में नहीं आ पा रहा था और वो बार बार हमसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर क्या इंग्लिश भी आएगी। तो साथियों, आपकी प्रत्येक कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। रिटन एग्जाम की कंप्लीट डिटेल हम देंगे, साथ ही सिलेबस भी हम आपको बताएंगे, सब्जेक्ट भी बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, ये जो वीडियो है ये आया है ग्रुप वाई ट्रेड के लिए, जो रिटन एग्जाम होने वाला है एयरफोर्स में, उसके बारे में। ये जो रिटन एग्जाम होगा इसके लिए टाइम लिमिट आपको दी गई है 45 मिनट। 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन की संख्या होगी लगभग 50। 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें इंग्लिश और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो इंग्लिश भी आएगी और रीजनिंग भी आएगी, दोनों आपके आएंगे। 45 मिनट का समय मिलेगा, प्रश्न होंगे लगभग 50। और ये एग्जाम स्कीम है ग्रुप वाई ट्रेड की। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए 0.25 मार्क काट लिए जाएंगे। 4 उत्तर अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस की। पहले बात करेंगे हम इंग्लिश की। दोस्तों, इंग्लिश में 20 प्रश्न आपके आएंगे। इसमें पहले आपको दिया जाएगा एक शॉर्ट पैसेज। जो शॉर्ट पैसेज होगा उसमें 4 क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्रिहेंशन के। इसमें आपको उस पैसेज की जो आपको दिया गया है कितनी अंडरस्टैंडिंग है, इसके अलावा इंटरफेस ड्रॉ करना, और आपके वोकैबुलरी की भी परीक्षा इसमें ली जाएगी, आपकी शब्दावली भी परखी जाएगी। 4 क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके पैसेज में से। अब बात कर लेते हैं ग्रामर फर्स्ट की। तो ग्रामर आएगी, वो आएगी आपकी सब्जेक्ट और वर्ब के कोऑर्डिनेशन की, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन है वो आपका परखा जाएगा। इसके अलावा वर्ब की फॉर्म्स और एरर्स जो कि उनको यूज करने में आते हैं उनको चेक किया जाएगा। साथ ही सीक्वेंस ऑफ टेंसेज और एरर्स इन यूज ऑफ टेंसेज ये आपसे पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के ग्रामर का ये जो पार्ट है ये होगा टेंस से संबंधित, साथ ही वर्ब और सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेशन से और वर्ब के यूजेस से, साथ ही टेंस के यूजेस से संबंधित ये होगा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इसमें आएगा, जैसे कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये तीनों डिग्री भी इसमें आएंगी। अगला जो भाग है वो है ग्रामर 2 का। और जो ग्रामर 2 है उसमें आएगी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड के वो भाग जो उसके फॉर्मेशन में काम आते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स और एडजेक्टिव्स, साथ ही एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन्स। इसके अलावा वर्ब से एडजेक्टिव बनाना, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। और इनको चेंज करके ऑप्शन दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। साथ ही डिटर्मिनर्स, द प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, द कंजक्शन और मॉडल्स, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्लॉज भी पूछे जाएंगे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जिनमें कंडीशन और टाइम आपसे पूछा जाएगा। साथ ही रिलेटिव क्लॉज भी आपसे पूछे जाएंगे। ये आपसे पूछा जाएगा ग्रामर के सेकंड पार्ट में। चौथा पार्ट होगा वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स इन द कॉन्टेक्स्ट, आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे इंग्लिश में। साथ ही उनको किसी सेंटेंस में रख के भी पूछा जा सकता है, और आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब सिचुएशन में किसी में कोई शब्द रखा जाता है तो उसका अर्थ सामान्यतः बदल जाता है। इसके अलावा एंटोनिम्स यानी विलोमार्थी शब्द और एंटोनिम्स इन कंटेक्स्ट यानी किसी लाइन में प्रयोग करके भी आपसे पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, स्पेलिंग पिटफॉल्स पूछे जाएंगे, यानी स्पेलिंग में क्या कमियां हैं। इसके अलावा ईडियम एंड फ्रेजेज, लोकोक्तियां, मुहावरे, और वो वर्ड जो प्राय कंफ्यूज करते हैं, यानी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। और इसके अलावा रिक्त स्थान में सही शब्द भरने के लिए कौन सा शब्द आएगा वो शब्द आपसे पूछे जाएंगे। इन सब के अलावा इसमें आने वाला है नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। इसमें कमांड और रिक्वेस्ट से संबंधित प्रश्न आएंगे और स्टेटमेंट से आएंगे। साथ ही क्वेश्चन से भी आएंगे, जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, टेंसेज, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो पार्ट है वो है वॉइस का। इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, साथ ही प्रत्येक को चेंज करना, और इसके अलावा द प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल, इन सब का प्रयोग करना है एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए। इन सबको प्रीपोजिशन, मॉडल ऑक्सिलरीज, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इनका प्रयोग करते हुए एक्टिव से पैसिव में बदलना। इसके साथ ही जंबल्ड सेंटेंस भी आपसे पूछे जाएंगे। एक सेंटेंस के भाग को तोड़कर अलग अलग रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनका सही सीक्वेंस क्या है। ये सब आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश में। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 20 और दूसरा जो भाग है वो होगा रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का।
तो साथियों आप समझ गए होंगे ग्रुप वाई में इंग्लिश आनी है। और वाई ग्रुप के लिए दूसरा पार्ट होगा वो होगा रागा का। रागा यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, और इसके क्वेश्चन आएंगे 30 प्रश्न आएंगे रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से, और 20 आएंगे इंग्लिश से। 50 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये सिलेबस है रागा का यानी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का। और इसमें सबसे पहले आएगी आपकी रीजनिंग का पार्ट, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग होगी। इसमें न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, साथ ही डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट आएगा, साथ ही असाइन आर्टिफिशियल वैल्यूज टू मैथमेटिकल डिजिट। जैसे किसी शब्द को कोई अंक अलॉट कर दिया जाता है, उसके ही अनुरूप आपको उसका उत्तर देना होगा। इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ह्यूमन रिलेशन यानी मानवीय जो संबंध होते हैं, चाचा नानी अंकल वगैरह, ये सब आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग आएगी, ऑड मैन आउट आएगा, साथ ही म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, और कौन सबसे लंबा है कौन सबसे छोटा है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, साथ ही डिक्शनरी, इसके अलावा एनालॉगी और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न आएंगे। नंबर कोडिंग आएगी, साथ ही नंबर पजल आएगी। ये आएगा आपका रीजनिंग में। वही बात करें हम मैथमेटिक्स की, तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स आएगा, जैसे अनुपात समानुपात, औसत, लसपा मसपा, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, समय, दूरी और गति, इसके अलावा प्रतिशत, साथ ही संख्याओं का सरलीकरण, भिन्न और ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स, साथ ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर यानी बेलन, शंकु और गोले से संबंधित प्रश्न आएंगे, प्रोबेबिलिटी से आएंगे, और साधारण ट्रिग्नोमेट्री आएगी यानी साधारण त्रिकोणमिति भी आएगी। वहीं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, करंट इवेंट्स यानी करंट जीके, साथ ही इतिहास और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न आएंगे। और इस पार्ट के पूरे के, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीके आएगी, इसके क्वेश्चन होंगे टोटल 30, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।